मोदी जी का क्या कहना है। मोदी जी तो यही कहते हैं वो शरे मंबर ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते फ़कत तकरीर करते हैं। तो मोदी जी भाषणों में अव्वल हैं। मैं उनका इस बात से कायल हूँ, वो भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री इस देश का युवा जो है भाषण से अपना पेट नहीं भरेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS फॉर, मैं हूं आपके साथ तफीसा एक्ता। पीएम मोदी इस विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी, यानी कि तीसरी हैट्रिक लगाएंगे पीएम मोदी, ऐसा बीजेपी का मानना है। लेकिन दूसरी तरफ किसान आंदोलन बढ़ता जा रहा है, दिल्ली की ओर कूच के लिए तैयार है किसान। अल्टीमेटम सरकार को दे दिया गया है। लेकिन तीसरी तरफ राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार यूपी के अंदर है और अब रायबरेली पहुंच चुके हैं। यहाँ की जनता के लिए कहा जाता है कि वो तो कांग्रेस यानी गांधी परिवार की ईमानदार जनता है और रिलेशन है, यानी कि परिवार जैसा ताल्लुकात है। बातचीत कर लेते हैं कि तीनों ही मुद्दे को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि राजनीति करीब है, 24 का चुनाव करीब है। सबसे पहले शुरुआत पीएम मोदी से करती हूँ। हालांकि यात्रा आने वाली है, लेकिन पीएम मोदी दावा कर रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही। जनता क्या कहती है? मैडम, मोदी जी का क्या कहना है। मोदी जी तो यही कहते हैं वो शरे मंबर ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते फ़कत तकरीर करते हैं। तो मोदी जी भाषणों में अव्वल हैं। मैं उनका इस बात से कायल हूँ, वो भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री इस देश का युवा जो है भाषण से अपना पेट नहीं भरेगा। आखिर मैडम आप भी एक युवा ही जनरेशन से हैं। RO का पेपर होता है लीक हो जाता है, UP टेट का पेपर होता है लीक हो जाता है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले UPP का फॉर्म मैंने भरा, पेपर वो लीक हो गया है, सरकार छुपा रही है। आखिर खून पसीने से कमाई मेहनत की रोटी, मेरे पिताजी रेहड़ी पे दुकान लगाते हैं, वो 400 रुपए क्या योगी आदित्यनाथ जी मुझे वापस करेंगे? और राहुल जी जो न्याय यात्रा लेकर निकल रहे हैं, आखिर ये कहते हैं देश में जो है कांग्रेस का कुछ बचा नहीं है। तो इस देश का प्रधानमंत्री सोते जागते 24 घंटे में 52 बार जो है आदरणीय राहुल जी का नाम लेता है। इतनी दहशत है, क्योंकि उस दौर में भी गांधी से दहशत थी, इस दौर में भी राहुल गांधी से दहशत है। तो कांग्रेस का परिवार कोई सत्ता का परिवारवाद नहीं है। कांग्रेस का परिवार त्याग और बलिदान का परिवारवाद है। आदरणीय राजीव जी ने इस देश के लिए बलिदान त्याग दिया। आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी नेहरू जी ने अपने प्राणों का खून न्यौछावर कर दिया। उनके आखिरी शब्द से इस खून का कतरा मेरी मिट्टी को मजबूत करेगा। तो इस देश का युवा आदरणीय राहुल जी के साथ खड़े हैं और गांधी परिवार का रायबरेली के साथ कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये दिली मोहब्बत है गांधी परिवार से। मैं तो फख्र से कहता हूं इस देश का नेता राहुल गांधी 24 में प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। मोदी जी 2 करोड़ नौकरी का रोजगार का वादा करते हैं। आखिर 10 वर्ष की सरकार हो गई, 20 करोड़ नौकरी उनको देनी चाहिए। लेकिन आजादी के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी नरेंद्र मोदी की सरकार में आई हो। महिला सुरक्षा की जब बात इनकी महिला सांसद और मंत्री करती हैं, स्मृति ईरानी जी, तो मुझे हंसी आती है। इस देश की महिलाएं मणिपुर में जब निवस्त्र घुमाई जा रही थी मैडम, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। आखिर इतने भयंकर तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं हुआ था, कलयुग में उस मणिपुर की नारी के साथ हुआ। आप भी महिला हैं, आपकी भी आंखों में यकीनन आंसू आ गए होंगे मेरी बहन। तुरंत प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, आपके बस का नहीं है। और योगी जी, आप गोरखपुर के मंदिर में घंटा बजाइए, आपके बस का उत्तर प्रदेश नहीं है। आप इस्तीफे की बात करें, पीएम मोदी उधर हैट्रिक की बात करें, आएगा तो मोदी ही, ये नारा दिया जा रहा है हर जगह। मैडम यही बात अंग्रेज कहा करते थे कि हम इस देश से कभी नहीं जाएंगे। तो हमने अंग्रेजों को भगाया है, कांग्रेस की सरकार ने अंग्रेजों को भगाया है। ये अंग्रेज की औलादे क्या हैं, इनको भी भगा देंगे बड़े मुस्कुरा के। मोहब्बत के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। यहाँ पे भी पोस्टर लगे 400 पार इस बार, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं। और दूसरी तरफ 80 की 80 लोकसभा सीटें यूपी की बीजेपी के खाते में जाएगी। क्या कर पाएगी यात्रा? यह यात्रा मोदी जी का सोपुड़ा साफ करेगी। अभी आपने जैसा कहा कि न्याय और अन्याय, क्या न्याय है आपने पूछा। राहुल जी की जो न्याय यात्रा निकली है वो बृजभूषण सिंह शरण जैसे लोगों के लिए निकली है, कुलदीप सेंगर जैसे लोगों के लिए निकली है, मणिपुर में उन महिलाओं के लिए निकली है जिनके साथ विभत्स अत्याचार वहाँ बीजेपी के लोगों ने किया। यही न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी जी आज सड़कों पर निकले हुए हैं। और जो 400 के पार का नारा लग रहा है, यह लोकतंत्र है कि राजतंत्र, यह प्रश्न है मेरा।
यह तो राजतंत्र राजाओं की बात हो गई कि मैंने जो कह दिया वो हो जाएगा। लोकतंत्र में 5 वर्ष के लिए सरकार जनता चुनती है और 5 वर्ष के बाद गुण दोष के आधार पर मतदान होता है और मतदाता तय करता है कि कौन कितना जीतेगा। मोदी जी अगर यह बात कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के तौर पे कह रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनकी बेईमानी झलक रही है या ईवीएम में गड़बड़ी झलक रही है। नहीं तो यह आज तक इस देश में कोई भी प्रधानमंत्री इतना बड़ा दावा करने वाला हैसियत नहीं रखता था कि हम इतनी सीट पाएंगे। यह तो जनता तय करती है कि हमको किसको अपना जनमत देना है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं कि यह बात उन राजनीतिक दलों को भी समझनी होगी जो विपक्ष की भूमिका में अपनी राजनीति कर रहे हैं कि ईवीएम बहुत बड़ा मुद्दा है। ईवीएम के खिलाफ जिस तरह से राहुल गांधी जी ने आज तमाम अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है, उसी तरह आम जनमानस को ईवीएम के खिलाफ भी खड़ा होना होगा। इसलिए कि कहीं न कहीं 4 स्टेटों की जो सरकार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो हमारी सरकार नहीं बन पाई है, उससे आम मतदाता जो है वह ये समझ रहा है कि हमने वोट तो दिया कांग्रेस को, लेकिन बीजेपी की सरकार बनी तो आम जनमानस को लोकतंत्र की मर्यादा में, लोकतंत्र की वह काफिला बढ़ चुका है। राहुल गांधी आपके बीच में आने वाले, कितनी उम्मीदें राहुल गांधी से, क्योंकि बीजेपी एक के बाद एक बड़े हमले राहुल गांधी पर कर रहे हैं। पूरे देश की उम्मीद सिर्फ राहुल गांधी पर टिकी हुई है। आज के डेट में मात्र एक जननायक नेता राहुल गांधी है जो पूरे देश के गरीबों से लेकर, मजलूमों से लेकर, महिलाओं से लेकर सबकी आवाज उठाने का काम कर रहा है। मात्र राहुल गांधी इस देश के ऐसे नेता हैं जिसको जनता सर आंखों पर बिठाना चाहती है। यूपी में खड़े यूपी के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि फ्लॉप हो चुकी है यात्रा, कांग्रेस छोड़ो यात्रा ज्यादा सफल होती जा रही है। अरे आप क्या बात है, गठबंधन एक के बाद एक बिखर, क्या बात कर रही हैं आप? प्रधानमंत्री मोदी की बात करिए, डिप्टी सीएम की क्या औकात है? स्टूल मंत्री है वो, उसकी क्या बात करती हैं आप? यहाँ लड़ाई न्याय और अन्याय के खिलाफ हो रही है। यहाँ लड़ाई जो है एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ है जो देश में तानाशाही कर रही है और उस तानाशाही को उखाड़ कर फेंकने के लिए राहुल गांधी जी आज सड़कों पर हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, किसान भी कह रहे हैं हमारे साथ अन्याय हो रहा है और वो सड़कों पर बैठे हैं दिल्ली की सीमाओं पर। क्या लगता है कि किसानों के साथ न्याय कब होगा? देखिए, 700 किसानों ने अपनी जान दे दी थी और दोबारा आज फिर वही स्थितियां पैदा हो गई हैं कि फिर उनको जो दिल्ली की तरफ कूच करना पड़ा है। थोड़ी सी मान रहे हैं कि एमएसपी दिया जाए, उनको जितनी उनकी खेती किसानी में जितनी खर्चा होता है कम से कम उतना तो उनको मिले। नहीं, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे उनका घर चलेगा? लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही। अब फिर बातचीत कर रही है किसानों से लगातार, लेकिन कहाँ मान रही, वो तो झुंझुना पकड़ा रही है। कोई स्पष्ट नीति नहीं है उनकी। वो चाह रहे हैं कि किसान को किसी तरह धोखा देकर वापस भेज दिया जाए, ये उनकी है। अच्छा, आप किसान कह रहे हैं कि हम दिल्ली हर हाल में जाकर रहेंगे, क्या लगता है कि क्या होने वाला अब राजनीति? किसान देखिए, किसान जो है और जवान जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। इसलिए जय जवान और जय किसान का नारा आपने सुना होगा। किसान जो है अपने पे आ जाएगा तो दिल्ली 1 साल डेरा डालेगा, लेकिन दिल्ली पहुंच के रहेगा। 24 चुनावों से पहले किसान आंदोलन शुरू हो जाता है तो क्या लगता है बड़ी मुसीबत बन जाएगा सरकार के लिए? सरकार को किसानों की बातें माननी चाहिए, एमएसपी देना चाहिए। सर, एमएसपी पे उन्होंने कहा था हम देंगे और हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो एमएसपी का वादा किया है तो हमारी गवर्नमेंट करेगी। और बेटे, हम कुछ और बातों पे भी बात करना चाहेंगे, कुछ और क्वेश्चंस हैं। जैसे ये सरकार जो है वो किसी न किसी तरह लूट मचाए हुए, लूट के मुद्दे क्या हैं? आपका जीएसटी पे हाईएस्ट लूट है, पब्लिक के ऊपर जीएसटी के रूप में 28%, घरेलू चीज़ों पे, इवन दूध पे, इस पे भी जीएसटी लगा दी गई है। इवन टोल टैक्स हर साल बढ़ाया जा रहा है, सड़कें ठीक नहीं है, टोल टैक्स बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और विशेषकर हम टोल टैक्स के पास के लोग भी रहने वाले हैं और हमसे मासिक भी 350 रुपया लिया जा रहा है, समझ रहे हैं? और सुन, लिसन महिला जी है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। मैं आपसे, मैम, एक तरफ पीएम मोदी कह रहे हैं, देश कह रहा है कि आएगा तो मोदी, दूसरी तरफ राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, तीसरी तरफ किसान कह रहे हैं कि इस बार सरकार को खुली चेतावनी है कि वो वापस अपनी मांग मनवा कर ही जाएंगे। कैसे देख रहे तीनों मुद्दे, क्योंकि आपस में जुड़े हुए न्याय और अन्याय?
देखिए, आपको दिखाई दे रहा है विकास विकास, मोदी जी चिल्ला रहे हैं, कहीं विकास आपको दिखाई दे रहा? आप रायबरेली शहर उठा के देख लीजिए, जो भी विकास है यहाँ सोनिया जी का करा हुआ विकास है। चाहे एम्स हो, चाहे 4 लेन हो, चाहे रेलवे कोच हो, निफ्ट हो, जो भी दिया है कांग्रेस की देन है यहाँ पर। जब से मोदी सरकार आई है रायबरेली की तो बहुत उपेक्षा हो रही। रह गई किसानों की बात, तो आप किसानों को देख लीजिए, उनका जो मूल्य है वो तक वापस नहीं आ रहा है। बरसात होती है उनका सारी फसल चली जाती है, सूखा पड़ता है उनकी फसल चली जाती है। तो आप देख रही हैं कि मोदी चाहे जितना कर, राम मंदिर का एक इशू उन्होंने ऐसा उठा लिया है कि राम मंदिर के अलावा कोई बात नहीं। राम उनके नहीं है, राम पूरे देश के हैं। राम हमारे भी हैं, राम इनके भी हैं, राम उनके भी हैं, लेकिन राम को लेकर के आप उसी में उलझ के रह गए हो। देश का विकास आपने छोड़ दिया है। आप विकास की बात करते हो, आप सबको साथ लेकर चलने की बात करते हो, किसको लेकर चल रहे हो? ना किसान आपके साथ है, ना युवा को रोजगार मिल रहा है, ना महिलाओं को संरक्षण मिल रहा है। आप किसकी बात कर रहे हो? तो मैं तो नहीं जानती हूँ, मुझे तो नहीं लग रहा है कि मोदी सरकार कहीं से भी, अब ये जनता का वो है, वो पता नहीं क्या सोचती है वोट डालते टाइम। लग रहा है कि आएगा तो मोदी ही, खुद पीएम मोदी कह रहे हैं इस बात को। पीएम मोदी के जो अंधभक्त है ना, वो कह रहे हैं ना। आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, उन्हीं के लोग तो कह रहे हैं। आम जनता से पूछिए ना, आज यहाँ जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनसे पूछिए आप कि वो क्या कह रहे हैं। मोदी आ जाए, मोदी ना आए, लेकिन ये देखिए देश कितना पीछे जा रहा है। चलिए, मैं जब रायबरेली में खड़े हैं तो सवाल जरूरी हो जाता है ऐसे। मैम, कांग्रेस पार्टी और आप लोगों का नाता बहुत पुराना रहा है, अटूट नाता रहा है, परिवार जैसा है। लेकिन अगर गांधी परिवार से कोई सदस्य यहाँ से चुनाव नहीं लड़ता तो क्या लगता है कि यहाँ से परिवर्तन होगा? क्या होगा रायबरेली की सीट पर? जो लड़े, वैसे सोनिया गांधी रायबरेली को नहीं छोड़ने वाली। सोनिया जी खुद नहीं लड़ेंगी, लेकिन उनके परिवार का कोई ना कोई आदमी रायबरेली की सीट संभालेगा। ये मेरा नहीं, पूरे रायबरेली जनपद का विश्वास है, और आना भी चाहिए। हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से कांग्रेस यहाँ से ये सीट जीतेगी, क्या ये मान लिया जाए कि रायबरेली की सीट कांग्रेस के लिए फिक्स है? बिल्कुल कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस की सीट रहेगी।